इस वक्त हर किसी की जुबान पर बस यही अल्फाज हैं, फिक्स फिक्स फिक्स। इंडिया एशिया कप का चैंपियन बन चुका है और मैं इंडिया को कहना चाहूंगा वेल पेड इंडिया। अब आपको समझ आई होगी कि जय शाह श्रीलंका में ही एशिया कप करवाने के लिए क्यों बजिद थे। इंडिया को एम्पायर साथ मिलाकर खेलने की पुरानी आदत है और ये आदत अभी तक गई नहीं। श्रीलंका ने जिस तरह से मैच खेला है, मैं तो उन्हें यही कहूंगा कि इनके ओवर एक्टिंग के पैसे काट लेने चाहिए। जिस तरह श्रीलंकन बैटर्स ने बाहर जाती हुई बुरी गेंदों पर भी विकेट्स दी हैं, वो इंतहाई हैरानकुन था। अच्छा, मैं सोचता हूं कि क्या ये भी महज इत्तेफाक है कि बारिशें सिर्फ उसी दिन हुई जिस दिन पाकिस्तान के मैचेस थे। अच्छा, आपको पता है कि ग्राउंड स्टाफ को $50,000 का इनाम दिया गया है। इंडिया की एक और खासियत भी है, जब भी वो किसी टीम को मुख्तलिफ तरह के फवायद, चाहे वो पैसे के हों या फिर कोई दूसरे इंटरेस्ट हो, उसके साथ हराता है तो फिर पैसे पूरे वसूल करता है, यानी उनको जलील करके हराता है। क्या आपने सोचा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में इंडियन वो वाहिद टीम थी जिसने ट्रैवल नहीं किया, यानी पूरे टूर्नामेंट की तमाम टीम्स ने, क्या इसका भी इंडिया को कोई एडवांटेज हासिल रहा? श्रीलंकन भाइयों को बस यही कहना चाहता हूं, ओ भाई, इस तरह से हारना था तो हमें ही आगे जाने देते। और मेरी पूरी हमदर्दियां हैं श्रीलंकन फैंस के लिए। बेचारे बहुत तैयारी के साथ आए थे लेकिन रोते हुए स्टेडियम से रुखसत हुए। कोई नहीं भाइयों, ऐसा होता रहता है। हम भी 2 दिन पहले आपसे हारने के बाद बहुत रोए थे। इस वक्त पूरा सोशल मीडिया मीम्स से भर चुका है। आपको कौन सी मीम पसंद आई वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। इस वक्त हर किसी की जुबान पर बस यही अल्फाज हैं, फिक्स फिक्स फिक्स। इंडिया एशिया कप का चैंपियन बन चुका है और मैं इंडिया को कहना चाहूंगा वेल पेड इंडिया। ऐसा क्या हुआ कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर भी श्रीलंका की टीम 50 रन्स पर ढेर हो गई। अब आपको समझ आई होगी कि जय शाह श्रीलंका में ही एशिया कप करवाने के लिए क्यों बजिद थे। हालांकि यूएई का एक स्पेशल डेलीगेशन यूएई से भारत गया जय शाह से मिलने कि आप एशिया कप को श्रीलंका से यूएई ट्रांसफर करें, और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बार बार इसरार करता रहा कि आप श्रीलंका के बजाय चाहे इसे बांग्लादेश ट्रांसफर कर दें या फिर यूएई ट्रांसफर कर दें, लेकिन श्रीलंका में बारिशों की पेशनगोई की वजह से वहां पर एशिया कप ना करवाएं। लेकिन जय शाह बजिद रहे और आज हमें जवाब मिल गया कि जय शाह क्यों बजिद थे। इस वक्त इंडिया में तो जय शाह की वाह वाह हो रही है, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट का मजाक बनाया गया वो इंतहाई शर्मनाक है। इंडिया को एम्पायर साथ मिलाकर खेलने की पुरानी आदत है और ये आदत अभी तक गई नहीं। श्रीलंका ने जिस तरह से मैच खेला है, मैं तो उन्हें यही कहूंगा कि इनके ओवर एक्टिंग के पैसे काट लेने चाहिए। जिस तरह श्रीलंकन बैटर्स ने बाहर जाती हुई बुरी गेंदों पर भी विकेट्स दी हैं, वो इंतहाई हैरानकुन था। यानी श्रीलंका के बारे में यह कहा जाता है कि ये अपने होम ग्राउंड में इंतहाई खतरनाक टीम तस्वुर की जाती है। बांग्लादेश और श्रीलंका अपने होम ग्राउंड में बहुत ही खतरनाक टीमें तस्वुर की जाती हैं और बांग्लादेश ने तो ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम्स को भी होम ग्राउंड में हराया हुआ है। इसी तरह श्रीलंका भी एक इंतहाई खतरनाक टीम तस्वुर की जाती है अपने होम ग्राउंड में, लेकिन आज बैटिंग फ्रेंडली पिच में अपने होम ग्राउंड में श्रीलंका को ऐसा क्या हो गया कि वो 50 रन्स पर ढेर हो गई। और दूसरी तरफ जब इंडिया बैटिंग करने आया तो उसने 7 ओवर्स में ही वो टारगेट अचीव कर लिया। ये इतना बड़ा तजाद है कि इसका अब कोई जवाब नहीं। अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं कि 1-2 अच्छी गेंदों पर भी विकेट्स आई हैं, लेकिन जिस तरह से लूट सेल में श्रीलंकन बैटर्स ने अपनी विकेट्स दी हैं, वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं और इसीलिए पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है फिक्स फिक्स फिक्स। इसके साथ साथ पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स इस बात पर हैरान हैं कि ये हो कैसे गया। यानी वही श्रीलंका जिसने पिछले मैच में पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ 42 ओवर्स में 252 रन चेज कर लिए, वो इंडिया के खिलाफ महज 50 गेंदों पर ढेर हो गई। और बैटिंग करने का फैसला भी खुद श्रीलंका का था, क्योंकि ये एक जबरदस्त बैटिंग पिच थी और जब इंडिया बैटिंग करने आया तो वो वाज़ेह तौर पर पता भी चला कि ये एक बैटिंग पिच है। अच्छा, इसमें कोई ऐसी हैरानी की बात भी नहीं है कि श्रीलंका ने एशिया कप होस्ट करने के बदले में डील की हो इंडिया के खिलाफ। ये नॉर्मल है, इंडिया की ये पुरानी आदत है। आपको पिछला एशिया कप तो याद होगा, जिस तरह से अफगानिस्तान इंडिया के खिलाफ हारा था, तब भी यही नारा लगा था वेल पेड इंडिया। अफगानिस्तान जिसने पाकिस्तान को जबरदस्त टक्कर दी और बिल्कुल हराने के दहाने पर पहुंच गया था, और फिर नसीम शाह ने आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाकर हमें जीत दिलवाई थी। वही अफगानिस्तान
किस तरह से इंडिया के खिलाफ खेला और विराट कोहली जो आउट ऑफ फॉर्म थे उनकी सेंचुरी करवा दी और 200 से ऊपर स्कोर चला गया। तो वहां पर भी बिल्कुल वाज़ेह था कि इंडिया किस तरह अपनी इज्जत बचा रहा है और जिस बुरे तरीके से वो टूर्नामेंट से आउट हुए थे, उस एक अच्छे मैच के बाद जाहिर बात है उन पर वो तनकीद कम हुई थी। तो वहां पर भी वो एक भरपूर मशकूक मैच था। और आपको बेन स्टोक की किताब तो जरूर याद होगी। बेन स्टोक ने अपनी किताब में लिखा कि 2019 के वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के मैच में किस तरह से इंडिया के जो बैटर्स हैं वो जानबूझकर खेलने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वहां पर इंडिया ने कोई डील नहीं की थी, बल्कि इंडिया जानबूझकर वो मैच हारा था ताकि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके। बेन स्टोक अपनी किताब में लिखते हैं कि जब महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने के लिए आए तो मैं बहुत हैरान हुआ कि उनकी जीतने के लिए कोई इंटेंट ही नहीं थी। हालांकि इंडिया वो मैच जीत सकता था, लेकिन इंडियन बैटर्स उस इंटेंट के साथ खेले ही नहीं। तो ये इंडिया के दो रुख हैं, कभी वो खुद हार जाता है पाकिस्तान जैसी टीम्स को बाहर करने के लिए, और कभी वो अपनी बची कुची इज्जत को बढ़ाने के लिए या फिर ऐसी छोटी टीमों के खिलाफ जो कि उनके असर रसूख में हैं, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर अफगानिस्तान हो, उनको मुख्तलिफ तरह के फवायद देकर अपनी जीत के लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा, इस मैच में बहुत से रिकॉर्ड्स भी बने हैं। ये किसी भी फाइनल का कम तरीन टोटल है, यानी 145 साल की तारीख में ये वाहिद फाइनल है जिसमें कोई भी टीम 50 रन पर ढेर हो गई हो। इसके साथ साथ सिराज ने 5 तेज तरीन विकेट्स लेने का रिकॉर्ड जो है वो भी बराबर किया और इंडिया ने किसी भी टीम को 100 बॉल से पहले आउट करने का रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ साथ श्रीलंकन बैटर्स में कोई भी डबल फिगर को क्रॉस तक नहीं कर सकता और श्रीलंका की ओवर एक्टिंग की वजह से इस फाइनल का मजा जो है वो करकरा हो गया। हमारे लिए तो फाइनल का महज मजा करकरा हुआ, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को अरबों का नुकसान हुआ। जी हाँ, जिस तरह से श्रीलंका ने ओवर एक्टिंग की, ये मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया। अगर ये मैच 45-50 ओवर्स का होता तो ब्रॉडकास्टर्स को करोड़ों अरबों का फायदा होना था, इश्तिहारात ज्यादा चलने थे, लेकिन उनको करोड़ों और अरबों का नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि ये मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया। अच्छा, मैं सोचता हूं कि क्या ये भी महज इत्तेफाक है कि बारिशें सिर्फ उसी दिन हुई जिस दिन पाकिस्तान के मैचेस थे? तो क्या ये भी कोई साजिशी थ्योरी हो सकती है कि जिन जिन दिनों में बारिशें थी पाकिस्तान के मैचेस भी उन्हीं दिनों में रखे? अच्छा, आपको पता है कि ग्राउंड स्टाफ को $50,000 का इनाम दिया गया है। और वो क्यों इनाम दिया गया है? क्योंकि बारिशों के बावजूद जिस तरह से ग्राउंड स्टाफ ने इस टूर्नामेंट को मुमकिन बनाया, पिचेस को मेंटेन रखा, तो इस पर जय शाह ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से ग्राउंड स्टाफ को $50,000 का इनाम दिया गया है। और ये इनाम क्यों दिया गया है, ये डॉट्स आप खुद ही कनेक्ट कर लीजिए। अच्छा, इंडिया की एक और खासियत भी है, जब भी वो किसी टीम को मुख्तलिफ तरह के फवायद, चाहे वो पैसे के हों या फिर कोई दूसरे इंटरेस्ट हो, उसके साथ हराता है तो फिर पैसे पूरे वसूल करता है, यानी उनको जलील करके हराता है। पिछला अफगानिस्तान का मैच देख लें या फिर आज श्रीलंका का मैच देख लें, तो इंडियंस जो हैं वो अपने पैसे जरूर पूरे करते हैं और ये टीम्स जो हैं ये भी अपना पूरा हक अदा करती हैं। जो वसूला है भाई वो पूरा होना चाहिए। इसके साथ साथ इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो फिर मजाक भी बनाते हैं पीछे खड़े होकर। आप ये तस्वीर देखिए किस तरह जब 3 विकेट्स गिरी सिराज के ओवर में, तो कोहली और गिल जो हैं वो मुंह पर हाथ देकर हंस रहे थे। और वो किस बात पर हंस रहे थे आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, क्या आपने सोचा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में इंडियन वो वाहिद टीम थी जिसने ट्रैवल नहीं किया? यानी पूरे टूर्नामेंट की तमाम टीम्स ने श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ट्रैवल किया, वहां पर भी उनका ट्रैवल प्लान चेंज होता रहा, लेकिन इंडिया वो वाहिद टीम है जिसने ज्यादा ट्रैवल नहीं किया, बल्कि कैंडी से वो बस कोलंबो का उन्होंने सफर तय किया। क्या इसका भी इंडिया को कोई एडवांटेज हासिल रहा? और आखिर में मैं अपने श्रीलंकन भाइयों को बस यही कहना चाहता हूं, ओ भाई, इस तरह से हारना था तो हमें ही आगे जाने देते, कम से कम हम दुनिया को एक अच्छी एंटरटेनमेंट तो दे सकते, चाहे हार ही क्यों ना जाते। आपने तो हमें बहुत मायूस की। और मेरी पूरी हमदर्दियां हैं श्रीलंकन फैंस के लिए, बेचारे बहुत तैयारी के साथ आए थे लेकिन रोते हुए स्टेडियम से रुखसत हुए। कोई नहीं भाइयों, ऐसा होता रहता है, हम भी 2 दिन पहले आपसे हारने के बाद बहुत रोए थे। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ पहलुओं के साथ ये वीडियो मैंने आपके सामने पेश की। आप किन किन बातों से इत्तेफाक करते हैं और किन किन बातों से इख्तलाफ करते हैं? और क्या आप ये समझते हैं कि ये मैच फिक्स था या फिर ये इंडिया की बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग, उनकी परफॉर्मेंस थी,
तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। इस वक्त पूरा सोशल मीडिया मीम्स से भर चुका है। आपको कौन सी मीम पसंद आई वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं।